Assalamu alaikum. Welcome to Skills Booster. In the last class, we have discussed about non-cyclic phosphorylation. In this class, we will discuss about cyclic phosphorylation. So let's start it. So हमारे पास जो cyclic phosphorylation है, इसमें क्या होता है कि sometimes ये होता है कि non-cyclic प्रोसेस जो है वो साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि फोटोसिस्टम 1 में जब फोटोन ऑफ लाइट पड़ता है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट होते हैं टू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब जब वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे तो फर्दर जो है ये नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्हें मूव करना होगा। ठीक है, ये जो पूरी है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं इसको। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से प्लास्टो क्यूनेन के पास जाएंगे और यहाँ से फर्दर जो है ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जाएंगे। देन जो है ये प्लास्टोसाइनिन के पास जाएंगे विच इज ए कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। अब यहाँ पर जाएंगे तो फिर जो है ये फोटोसिस्टम 1 के पास चले जाएंगे जिसको हम P700 भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो होल था उसको इन 2 इलेक्ट्रॉन्स ने फिल कर दिया। अब क्या होगा कि इस पर जो है अब जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते गए इनकी एनर्जी डिक्रीज होती गई। जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स ये उन्होंने इसकी एनर्जी को कीमियोस्मोसिस के प्रोसेस से जो है वो एटीपी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो है हमें एनर्जी यहाँ पर मिल गई। ठीक है, अब इसके बाद अब ये फोटो सिस्टम 1 के पास आए हैं तो इधर फोटोन ऑफ लाइट आकर पड़ेगा तो क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ से एक्साइट होंगे। लेकिन क्या होगा कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास तो आ गए, लेकिन हमने नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में देखा था कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1 के पास जब आते हैं उसके बाद जो है ये इस तरफ को मूव करना शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन पैराडॉक्सिन के पास जाते हैं, एनएडीपी रिडक्टेज का प्रोसेस होता है। लेकिन साइक्लिक के केस में ये वाला प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, साइक्लिक में केस में क्या होगा कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से पैराडॉक्सिन के पास आएंगे इलेक्ट्रॉन और पैराडॉक्सिन से वापस जो है ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आ जाएंगे और फिर से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि प्लास्टोसाइनिन के पास आएंगे और फिर से फोटोसिस्टम जो है 1 के पास आएंगे। यहाँ पर फिर से जो है एटीपी रिलीज हो जाएगा। इस तरह ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, यहाँ पर एटीपी बनते रहेंगे। इस केस में ये वाला प्रोसेस जो है एनएडीपी रिडक्टेज का प्रोसेस है, इसमें कोई भी एनएडीपीएच नहीं बनेगा। ये एमसीक्यूज अक्सर आ जाता है कि नंबर ऑफ एनएडीपीएच बताएं जो कि साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के प्रोसेस में बने हैं। सो इसमें कोई भी एनएडीपीएच नहीं बनता, इसमें सिर्फ एटीपी बनते हैं। जबकि अगर साइक्लिक की बात की जाए, नॉन साइक्लिक की बात की जाए, उसमें एनएडीपीएच भी बनता है और एटीपीज भी बनते हैं। ठीक है, सो ये था साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस। देन हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ कीमियोस्मोसिस। कीमियोस्मोसिस क्या है? इट्स ए प्रोसेस जिसमें जो है एटीपी की सिंथेसिस होती है। In both cyclic and non-cyclic phosphorylation, the mechanism of ATP synthesis is chemiosmosis. अब अगर साइक्लिक की बात की जाए या नॉन साइक्लिक की बात की जाए, दोनों किस्म की फॉस्फोरिलेशन में जो हमारे पास एटीपी सिंथेसिस है उसमें जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है वो कौन सा है? वो कीमियोस्मोसिस है। A process that uses membrane to couple redox reaction to ATP प्रोडक्शन। अब क्या है कि ये प्रोसेस जो है ये मेम्ब्रेन को यूज करेगा टू कपल द रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी का जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसको कपल करने के लिए ये मेम्ब्रेन्स को यूज करेगा। जैसे जैसे जो है हाइड्रोजन मूव करेगा थ्रू द मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने देखा था कि वो पंप करती है हाइड्रोजन को अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड। अब जैसे जैसे हाइड्रोजन जो है वो मूव करेगा थ्रू द मेम्ब्रेन, क्या होगा कि उसकी एनर्जी हाइड्रोजन का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मूव करेगा तो क्या होगा कि
एनर्जी रिलीज करता जाएगा, एनर्जी रिलीज करता जाएगा। वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो एटीपी सिंथेज की मदद से जो है एटीपी, उससे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है उससे एटीपी बनाती जाएगी। अब वो जो एटीपीज बनते जा रहे हैं वो क्या है, इट्स अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। अब वो जैसे जैसे मेम्ब्रेन में एटीपी हाइड्रोजन कैरियम, जैसे जैसे मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन मूव करता जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और जो एनर्जी कम होगी वो एनर्जी जो है वो स्टोर होती जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो ये था प्रोसेस ऑफ कीमियोस्मोसिस। ये सेम वही उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह ये H2O था, स्प्लिट हो गया, और प्लास्टोक्यूनिन है, प्लास्टोसाइनिन के पास गया, और प्रोटॉन था हमारे पास, ये पैराडॉक्सिन है, यहाँ से NADP से NADPH, NADP रिडक्टेज से NADPH बन गया, और यहाँ पर जो ADP था वो ATP में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो देन है हमारे पास, so that's all for today. If you have any question, you can comment below. In the next class, we will discuss this topic, which is the Kelvin cycle, also known as dark reaction. We'll discuss in next class. So that I wish you best of luck. Allah Hafiz. If you have any question, you can comment below. Allah Hafiz.